भक्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं तुम्हें भैया दूज की कहानी सुना रही हूँ। ये त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। ये भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसके दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़ यमराज से प्रार्थना करती हैं कि इसी दिन सूर्य कन्या जन्मा जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावान भाई को स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। कथा सूर्य भगवान की स्त्री का नाम संज्ञा देवी था। उनकी 2 संतानें पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थीं। ये संज्ञा रानी पति सूर्य की उदीप्त किरणों को न सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का भी जन्म बताया जाता है, तो जो देवताओं के वैद्य थे। इधर छाया का जग यम और यमुना से मेरी माता का व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुरी में पापियों को दंड देने का कार्य संपादित करके भाई को देखकर यमुना जी गोलोक चली आई, तो कृष्ण अवतार के समय भी थी। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल न सकी। फिर यमराज स्वयं ही गोलोक में गए। यहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विमोहर हो भाई को स्वागत सत्कार तथा भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले सारे नर नारी यमपुरी ना जाएं। प्रश्न बड़ा कठिन था। यम के ऐसे वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे ये वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करेंगे, इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करें, तो वह तुम्हारी लोक को ना जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करते, उन्हें वे बांध कर यमपुरी ले जाते हैं और तुम्हारे जल में स्नान करने वाले को स्वर्ग होगा। तभी से ये त्यौहार मनाया जाता है। और इस दिन 7 चिरंजीवियों का स्मरण जरूर करना चाहिए। अश्वत्थामा, बलि जी, व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण जी, कृपा परशुराम जी, और प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे भाई और मेरे सौभाग्य की उम्र भी इनकी तरह हो या इन्हीं की तरह हो। भैया दूज की कथा। एक जाट का था, एक भाट का। जाट चला बहन थे। जाट की बहन थी, भाट की बहन नहीं थी। भैया दूज का दिन था। जाट ने कहा, आज भैया दूज है, मैं अपनी बहन के घर जा रहा हूँ। भाट बोला, मेरी तो बहन ही नहीं है, मैं भी चलता हूँ। मैं किसी को मुँह बोली बहन बना लूँगा। वे दोनों चल दिए। आगे चलकर जाट अपनी बहन के घर रुक गया। भाट ने देखा कि कुएं पर 2 पनहारी पानी भर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं कि आज भैया दूज है, आज हमारा भाई आएगा, जल्दी जल्दी चलते हैं। दूसरी बोली बोलती है, मेरा तो भाई नहीं है, मैं किसको टीका करूँगी। भाट वहाँ ये बातें सुन रहा था। पनहारी पानी लेकर अपने घर चल दी। पीछे पीछे भाट भी चल दिया। वह घर जाकर मटका रखकर चरखा काटने बैठ गई। जाकर भाट ने कहा, जी राम राम। वह तो खड़ी हुई तो चरखे की तार टूट गई। वो जुड़ा नहीं, वह भाई से कैसे मिले। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि तार तो जुड़ जाए तो मैं अपने भाई से मिलूं। तार जुड़ गया, वह भाई से मिल ली। पड़ोसियों से पूछना कि प्यारा पावना आए तो चावल कैसे बनाएं। पड़ोसन ने कहा कि तेल में छोंका दो और घी में चावल चढ़ा दो, ना चोखा सूखे कहाँ और ना चावल पके। भैया भूखा बैठा रहा। भाट मन में सोचता है कि मुँह बोली बहन है, सगी बहन होती तो अभी तक खाना खिला देती। इतने में ससुर बाहर से आता है। ससुर कहता है कि कोई अक्लमंद बहू हो तो गोबर मिट्टी से चौंका दे, दूध में चावल चढ़ाए तो चौका सूखता जाए।
चावल गलते जाएं और प्यारे भाई को खाना खिला दें। बहन ने ऐसा ही किया। भाई ने फिर खाना खाया। भाई को रहते हुए 3 दिन हो गए। भाई कहता है कि बहन मैं घर जाऊं। बहन मना करती है, लेकिन भाई कहता है अब मैं जाऊंगा। सास ननद की चोरी से रात को चावल की पिन्नी पीस कर देती है तो सांप पिस जाता है। पिन्नी भाई को दे देती है। भाई चला जाता है। सुबह उठकर देखती है कि उसमें सांप पिसा हुआ है। सांप को देखकर उस हुआ देखकर बहन भाई के पीछे पीछे जाती है। नदी के किनारे भाई मेणा मांडी पड़ा होता है। बहन तो वहीं बैठ जाती है। 12 साल तक बहन भाई का सिर अपने घुटने में लिए हुए बैठी रहती है। कीकर बोलती है काटे काट कटीली, काटे लाग फूल, फूल तोड़ माथे लगा, सोता वीर जगाती। बहन कहती है कि एक बार और बोल। फिर वह बोलती है। बहन फिर कहती है कि बहन एक बार और बोल। तो कीकर तीसरी बार बोलती है। तब बहन फूल तोड़कर भाई के माथे से लगाती है तो भाई खड़ा हो जाता है और कहता है हे बहन मैं तो बहुत सोया। बहन कहती है तुझे तो 12 साल हो गए हुए सोते हुए। भाई बहन से कहता है कि अब तुम घर जाओ। भाई मैं घर कैसे जाऊं, मुझे तो 12 साल हो गए। सेज भरतार छोड़ा, पूत पालने छोड़ा, दूध ओटता छोड़ा, घर के बाहर से तेरे पीछे चली आई। अब तो भाई मैं तेरे साथ भी चलूँगी। वहाँ ये से दोनों भाई बहन चल देते हैं। रास्ते में बहन को प्यास लगती है। वह भाई से कहती है कि मुझे प्यास लग रही है। भाई बोला यहाँ पर कहीं पानी नहीं है, आगे चलते हैं तो बड़े किवाड़ बना रहे हैं। भाई कहता है बहन वहीं से पानी पी आओ। तो वहाँ बड़े ही किवाड़ जड़ रहे थे। तो बहन पूछती है कि ये किवाड़ किसके लिए जड़ रहे हो। बड़े कहता है तुम अपना काम करो, नहीं मैं पूछ कर जाऊँगी। बड़े कहता है कि एक बुढ़िया है, जब वह मरेगी तब उसकी छाती पर ये किवाड़ जड़ूंगे। वह पूछती है कि इसका उपाय क्या है। वह बोला कि उसके 7 बेटे थे, 6 मर गए हैं, 7वें की बारी है। कोई बुआ हो या बहन हो तो सारे काम अशुभ करे तो भाई जिंदा रहेगा। बहन कहती है कि फिर इसका उपाय बताओ, क्योंकि उसका मुंह बोला भाई उस बुढ़िया का 7वां बेटा होता है। बड़े बताता है कि जिस वक्त लड़के की सगाई आए तो लोटे से कर लो, बान होवे तो भी लोटे से कर लो। जिस वक्त मोड़ बांधें तो उसकी जगह फूस का फूला बांधें। दरवाजे से बारात ना निकालें, दीवार तोड़कर पीछे से निकालें। मर्दाना भेज धरकर बहन बारात के साथ जाए तो नेक करवा ले और एक पाली ले ले। जिस वक्त भाई फेरों पर बैठे तो नाग आएगा, तब उस नाग को हंडिया में कर ले। फिर नागिन आएगी तो उससे वचन भरवा ले। जब वचन भरवा लो तो 1 वचन, 2 वचन, तीसरा वचन नरक कुंड में पड़े। तब नागिन से कहें कि मेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दो। वह कहेगी पापिन हत्यारिन तूने बहुत ठगा, जा बख्शा। तेरे 7 भाई और 7 भाभियों को छोड़ दिया। बहन ने ऐसा ही किया। तब 7 घोड़े और 7 डोले आए तो बहन सबको लेकर बारात के साथ वापस जाती है। बुढ़िया भूस के कूले में जा पड़ी। वह सोचती है कि जो मेरे होता आया है वही होगा। 6 मर चुके हैं, अब 7वें की बारी है। इतने में सब आते दिखाई देते हैं तो पड़ोसन कहती हैं कि तेरे 7 बेटे बहू आ रहे हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम हंसी नहीं करोगी तो कौन करेगा। तो वह कहती हैं कि नहीं नहीं हम सच कह रहे हैं, तेरी बेटी भी आ रही है। बुढ़िया बोली अगर सब आ रहे हैं तो बेटे की पगड़ी, बहू की चुंदड़ी और मेरी आँखों के जाले, कानों के ताले सब खुल जाएं। तब वैसा ही हो गया। माँ बेटी को आशीर्वाद देती है कि तेरा भाग। बेटी माँ से कहती है कि तेरा भाग। फिर बुढ़िया को सारी कहानी सुनाती है तो वह खुश हो जाती हैं। भाई बहन को भाई और माँ बेटी को बहुत धन देकर विदा करते हैं। जैसे उसको भाई मिला वैसे सबको मिले। बोल भैया दूज की जय।